अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल चूँकि गाजरों का सीज़न है तो गाजर तो हर घर में मौजूद है। और ये जो मैं आज आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, यकीन करें ये एक ही गाजर और दूध से मिलकर बनती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है ना वो ये बन के तैयार होती है। ये झटपट से बन के तैयार हो जाती है, कोई आपको इसके लिए इतना तामझाम नहीं करना पड़ता। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग ये मज़ेदार सी जो मिठाई है ना वो बना के अपने घर में इंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई। तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन ना 1 से 1.5 लीटर दूध। दूध यहाँ पे मैंने बॉयल नहीं लिया, सिर्फ मेरा कच्चा दूध है, तो इसे मैं दिलवा दूँगी 1 अदद बॉयल। तो जब तक इसे एक बॉयल आ रहा है, यहाँ पे हम लोग एक ख़ास सा ना एक बैटर सा तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याली में 1 कप पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून मैदे के। 2 टेबलस्पून भर के आपने शामिल करना है इसके अंदर मैदा और इसे कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। ये हमारी मिठाई को बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा ना जो टेक्सचर देगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे दूध को बॉयल आ चुका है, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये मैदे वाला मिक्सर। अच्छा, ये मिक्सर शामिल करने के बाद आपने अपने दूध में मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा शामिल किया। तो ये ना हो कि हमारा जो दूध है ना वो नीचे से लग जाए और हमारी सारी की सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाए। तो आप लोगों ने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते हुए तो ना इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। आप लोगों ने लेना है फुल फैट मिल्क। आप लोगों ने ना उस दूध में पानी नहीं डालना। और डब्बे वाले दूध से ये मिठाई बन तो जाएगी, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खुले दूध से ही बनाएं, बस आप लोग उसे पानी मत ऐड कीजिएगा ना उसके अंदर। तो बस अब हम इसे पका लेंगे अच्छे तरीके से, और जब तक ये यहाँ पे पक रहा है तो हम लोग एक और बहुत ही ख़ास सा ना गाजर का एक मटेरियल तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारी इस मिठाई को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद मीडियम साइज़ की गाजर है। तो इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से छील लिया है, तो अब मैं इसे कर लूँगी कद्दूकश। अच्छा, हम लोग आप सोचेंगे कि गाजरों को डायरेक्ट भी तो दूध में शामिल किया जा सकता था ना इस गाजर को, लेकिन नहीं, हम इसे शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे दूध का जो सारा का सारा कलर है ना वो रेड रेड हो जाएगा। तो हम इसे एक ख़ास तरीके से शामिल करेंगे। इस गाजर कद्दूकश की हुई को हम अपने फ्राई पैन में शामिल कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून चीनी। यहाँ पे ना बेसिकली हमने करना है अपने गाजरों ये जो गाजर है ना उसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो गाजर आपको पता है फिर भी कच्चे-कच्चे का फ्लेवर आता है ना, जितना मर्ज़ी गाजर को पका लो। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये गाजर का कलर भी बरकरार रहे और इसमें कच्चेपन की स्मेल भी ना आए। आपने ना इसे बिल्कुल लो आंच के ऊपर ना पकाना है चीनी और गाजर को। और जैसे ही ये थोड़ी सी कुक हो जाएंगी तो चीनी भी अपना पानी रिलीज़ कर देगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी, तकरीबन आधे कप के करीब। और अब आप लोगों ने इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना ड्राई कर लेना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी और नई नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब जैसे ये गाजरें इस फॉर्म में आ जाएंगी, हम इन्हें चूल्हे से उतार देंगे और ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह जो हमारा दूध है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कुक हो रहा है। आप लोगों ने ये मिठाई ज़रूर ट्राई करनी है। ये किसी भी तरह के से ना बाहर की मिठाइयों से कम नहीं है। तो अगर आप लोग इसे एक मरतबा ट्राई कर लोगे ना, आप लोगों ने कहना है हम लोग रोज़ ही अपने बच्चों को ये हेल्दी सी मिठाई बना कर दें, क्योंकि घर की बेसिक चीज़ों से ही ना ये बन के तैयार हो जाती है। अब जब दूध इस फॉर्म में आ जाएगा ना, तो आपने आधा कप चीनी भी इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो वो दरअसल ना कैमरे में मैं शूट करना भूल गई थी। तो आधा कप चीनी इसके अंदर शामिल करने के बाद अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है ये अपनी प्यारी प्यारी जो गाजरों का मिक्सर तैयार किया था ना, वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो गाजर अब देखिए कितनी प्यारी सी फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही हमने गाजरें डाली हैं, हमारे दूध का कलर कितना प्यारा हो गया है। तो आपने अभी आधा कप चीनी इसके अंदर डालनी है। अगर आप लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आधा कप चीनी ना इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने अपनी गाजर में भी चीनी डाली थी। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब आपने इसे तब तक पकाना है जब तक ये ना अपनी कढ़ाई का ना पैंदा नहीं छोड़ देता। बस उस स्टेज तक आप लोगों ने इसे पकाना है और अब आपने चम्मच हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना।
नहीं तो क्या होगा, ये नीचे से जल जाएगा और हमारी सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फॉर्म में आ चुका है, ये बिल्कुल थिक होना स्टार्ट हो जाएगा इसी स्टेज पे आके। तो अब बस इसमें शाइन लाने के लिए हम लोग शामिल करेंगे इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी, जो कि इसके टेक्सचर में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा करेगा और इस हमारी मिठाई में ना एक बहुत ही प्यारी सी ना शाइन लेकर आएगा। तो अब हम इसके अंदर देसी घी शामिल कर देंगे। 1 से 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे देसी घी शामिल कर रही हूँ। देसी घी शामिल करने के बाद सिर्फ 1 मिनट से 1.5 मिनट तक आपने इसे कुक करना है और ये इजीली ना डन हो जाएगा। बस अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक प्यारे से बर्तन में ना ग्रीस किए हुए पैन में आप लोगों ने ना इसे जमा लेना है। ये देखिए माशाल्लाह इसने पैंदा भी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये इकट्ठा भी होना स्टार्ट हो गया है। बस इस स्टेज पे आके आप लोगों ने इसे एक ग्रीस किए हुए बर्तन में ना ट्रांसफ़र कर लेना है। अब मैं इसे कर लूँगी टैप और आपके पास जौन-सी भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर दें। मेरे पास यहाँ पे बादाम है, सिर्फ़ आपने अखरोट नहीं इसके अंदर शामिल करना। बादाम, काजू, पिस्ता जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर इसके ऊपर गार्निश कर दें और गार्निश करने के बाद आपने इसे किचन काउंटर के ऊपर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ना है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना जम जाएगी। तो ये देखिए जी यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक हमारी जो मिठाई की है कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और घर में मौजूद ही 2-3 चीज़ों से ही हमने इसे बना लिया है और ये देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह मुँह में घुल जाने वाली ये जो हमारी मिठाई है ना वो तैयार हुई है। तो आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।